क्या हुआ था अम्मा, क्या कौन किस पे लग रहा है? ये दुलार चंद की पत्नी है, वाइफ है, जो जिनका रो रो कर बुरा हाल है। अम्मा क्या हुआ? अम्मा किसने हत्या करवाई? किसका हाथ है? आनंद सिंह के हाथ है। अनंत सिंह का? हाँ, वही मरवाया है। अनंत के दादाजी थे, उनकी हत्या जो हुई, किसका हाथ है और क्यों हुआ ऐसा? अनंत सिंह का हाथ है। अनंत। अभिनव पांडे, मैं चैलेंज करता हूं, क्या इस परिवार के पास आप आएंगे और ये दुलार चंद की पत्नी से और उनकी जो ये पतोह है, उनकी जो बहू है, उससे आप पूछेंगे, जो बार बार ये कह रही है कि मेरे बेटे और मेरे जो है नातियों को, मेरे पोतों को बचा लीजिए सरकार। मोकामा में हुई दुलार चंद यादव की हत्याकांड में जो दुलार चंद मृतक हैं, हम इस समय उनके घर के बाहर मौजूद हैं। ये उनका घर है, पूरा घर जो है पूरी तरह से सुनसान है और कहा जा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है, जो उनका शव है, वो उनके पुश्तैनी आवास, पुश्तैनी मकान जो उनका है, वो वहाँ पर रखा गया तालतर में। लेकिन ये मकान है, ये पूरी तरह से यहाँ सुनसान है। जो दुलार चंद यादव थे, वो दुलार चंद जनहित कल्याण समिति कल्याण मंच बिहार चलाते थे और यादव महासंघ के जो है वो पदाधिकारी थे। कहा जाता है कि समाजवादी नेता थे वो, आरजेडी हो या फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ भी काम कर चुके थे। जिसे मोकामा को जिसे कहा जाता है कि बाहुबली और माफियाओं का गढ़ कहा जाता है, आज एक दुलार चंद यादव जो समाजवादी नेता थे, वो उन माफियाओं की भेंट चढ़ गई है। वही माफिया हैं जिनको जो कुछ जातिवादी मीडिया के लोग ये कहते हैं कि वो माफिया से अलग भी उनकी एक छवि बताई जाती है। वो छवि ये है कि आज जब चुनाव है तो उस चुनाव के दौरान एक दुलार चंद यादव की हत्या कर देते हैं और उस दुलार चंद के परिवार को अनाथ कर देते हैं। ये बिहार का जो कहा जाता है सुशासन राज है, जहां जंगल राज की बात होती है। इसी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो वो 25 साल पहले एक अपहरण कांड की चर्चा करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो गोलू अपहरण कांड था वो मत भूल जाना, अपने जो लोगों को है उनको बताना, जो युवा है उनको बताना। लेकिन इसी बिहार में एक एसआई की एक दिन पहले गेला रेत कर हत्या कर दी जाती है। उसकी चर्चा नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं, नीतीश कुमार नहीं करते, उस शासन की हत्या नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पर दुलार चंद यादव के परिवार के दुलार चंद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये उनका परिवार है, जो परिवार के लोग हैं, ये उनकी पत्नी है। क्या हुआ था अम्मा, क्या कौन किस पे लग रहा है? ये दुलार चंद की पत्नी है, वाइफ है, जो जिनका रो रो कर बुरा हाल है। अम्मा क्या हुआ? अम्मा किसने हत्या करवाई? किसका हाथ है? आनंद सिंह के हाथ है। अनंत सिंह का? हाँ, वही मरवाया है। अनंत सिंह? हाँ, वही मरवाया। अनंत सिंह से कोई दुश्मनी थी? हाँ, पहले ही से दुश्मनी था। दुश्मनी कहने हमारे ससुर के मार दल को। आप उनकी पतोह हैं? हमार बेटा पर पति पर खतरा हो, अनंत सिंह करवा देतो। अनंत सिंह ने मरवाया है? हाँ, अनंत सिंह मरवाइल को है, फिर हमार बेटा मरद पर क्या अति कर देता, मरवा देता। हमको सुरक्षा चाहिए। आपके बेटे पोते को भी डर है? हाँ, डर है। अनंत सिंह मरवा देगा? माफिया है अनंत सिंह यहाँ का? सोना चांदी पहले कुल मेरे बात सब छीन को, सब छीन मेरे लिया? बात सब छीन लिए। 4 लाख के 8 लाख के रुपया के लो सोना पहले सिकरी मिरवा और ओकर बाद औठी है दुलार चंद ने ये पहना हुआ? हाँ, ब्रेसलेट है लो, सब छीन ले। वो सब छीन लिया? मार के मुर्दा लहास ले भागल जालो। अच्छा। बिरवा हमार पोता बचिल को है। हमार अभी आपके बेटे और पोते को भी जान को खतरा है? हाँ, जान के खतरा, सब खतरा हो। बड़का बेटा साथे हलो हमार। हाँ, बड़का बेटा पोता हमार साथे हलो। सब किछ देखल को। हमरा कम से कम बेटा पोता के बचावा जान। हाँ, एकदम बेटा पोता कुल के। ये आनंद सिंह माफिया है, गुंडा है? हाँ, गुंडा है। एकदम आदमी मरवा जीतेला, इलेक्शन जीतेला मार दिल को, इलेक्शन जीतेला मार दिल को, इलेक्शन जीतेला हमरा, इलेक्शन जीतेला मार दिल को मेरे बाप। इलेक्शन जीतने के लिए आपके पति की बलि दे दी? हाँ, बलि दे दिया, बलि दे दिया। आपके पति को? लेकिन क्यों, मतलब आपके पति क्या यहाँ उनका जनाधार था? खिलाफ बोला हलकिन, जेल मार दिल को। अनंत सिंह के खिलाफ बोला हलकिन, मीडिया में खिलाफ बोला हलकिन। मार दिल को, हमार बेटा पोता के बचावा है।
हे सरकार हमार बेटा पर हमार बेटा पर पोता पर पुल पर हगमा कर दो। जहाँ कोई चीज हो रहा तो हमारे बेटा पोता को मार देते। हम कैसे बेटे पोते कहाँ हैं? बेटा पोता कुल तार तर कोई नहीं जाओ, कोई नहीं हको, कोई ना हमारे बेटा पोता उतार ये नीतीश कुमार इसको तय करें कि ये क्या जंगल राज है कि नहीं बिहार में। और ये जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से जो प्रत्याशी हैं, जो कहा जाता है कि अनंत सिंह माफिया, वो ये तय करें कि ये परिवार जो कह रहा है कि मैं इनका पति जो आज इनके पति की लाश है, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रही है कि मेरे आज बेटे और पोते की भी जान को खतरा है और सरकार मुझे बचा लो, मेरे बेटे और पोते को सरकार बचा लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये सवाल है और शुभंकर मिश्रा से भी ये सवाल है अभिनव पांडे से भी, जो ये कहते हैं कि ये जो अनंत सिंह है, जो उनकी छवि बताई जाती है, उससे अलग उनकी छवि है कि गरीबों की वो मदद करते हैं। ये दुलार चंद का परिवार है जो करा रहा है, जो रो रहा है और ये कह रहा है कि मेरे पति को तो मार दिया गया, मेरे ससुर को तो मार दिया गया, अब मेरे बेटे और मेरे पोतों को सरकार बचा लीजिए। ये अब बिहार में ये तय करे कि बिहार की जनता कि यहाँ जंगल राज है या फिर मंगल राज है। बच्चे देता है सरकार, 3 गो पोता है, कोई एगो बेटा हो, एक गो बेटा, एक गो पुतुआ हो, एकरे पोस पाल के जुआल के लिए बेटा हमर बेटा लगा लो बेटी का घर में कर दिया। हमें मुखिया 5 साल मुखिया बना लियो तार के पंचायत के, हाँ 5 साल बना लियो और 5 साल के बाद हमार पति के अबरी ले को खा पका के कि हम इलेक्शन जीता, बस एकरे ला बलि दे दे को। अब मैं ये अभिनव पांडे से ये कहूंगा कि जो अभिनव पांडे के ही न्यूज पिंच को मैं चैलेंज करता हूं और ये कहता हूं, जो कह रहे थे इस बात को और जिसने मीडिया के सामने और न्यूज पंच के कैमरे के सामने और अभिनव पांडे के माइक के सामने उसने कहा कि मैं तुम्हारी अगर हत्या कर दूं तो सरकार क्या जिम्मेदार होगी। तो अभिनव पांडे ये बताओ कि इस परिवार का और इस दुलार चंद यादव की हत्या का जिम्मेदार कौन है? ये अनंत सिंह है या फिर नीतीश कुमार है या फिर नरेंद्र मोदी, जो कहते हैं कि यहाँ बिहार में सुशासन है। 25 साल पहले हुई घटनाओं की नरेंद्र मोदी चर्चा करते हैं, लेकिन 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले जो बिहार में जंगल राज है, जो चुनाव जीतने के लिए हत्या दर हत्या हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब इस परिवार का क्या, अभिनव पांडे मैं चैलेंज करता हूं, क्या इस परिवार के पास आप आएंगे और ये दुलार चंद की पत्नी से और उनकी जो ये पतोह है, उनकी जो बहू है, उससे आप पूछेंगे, जो बार बार ये कह रही है कि मेरे बेटे और मेरे जो है नातियों को, मेरे पोतों को बचा लीजिए सरकार। तो अब ये हमारा सुरक्षा देया क्या पोते हैं उनके, आइए थोड़ा सा, क्या लग रहा है कि क्यों आपके बाबा जी थे, आपके दादाजी थे, उनकी हत्या जो हुई, किसका हाथ है और क्यों हुआ ऐसा? अनंत सिंह का हाथ है। अनंत सिंह का। कोई उनसे जाति दुश्मनी थी, कोई उनसे राजनीतिक द्वेष था, क्या था मामला पूरा? राजनीतिक द्वेष था, राजनीति के कारण मारा गया है। पूरा एकदम विवाद ही चल रहा है कि वो कैसे SC ST OBC का जो आदमी है ना, उठ के कैसे वहाँ पर ही मुकामा में बना रहा है सरकार। वो अपनी हार नहीं जा रहा था, जिस कारण से मरवा के पूरा एकदम सोचा कि माहौल बदले लगे, डराने के लिए, ये वर्चस्व बनाने के लिए। यानी कि जो मुकामा में अनंत सिंह, ठाकुर अनंत सिंह की जो ठसक थी, उसके सामने, यानी कि भूमिहार अनंत सिंह के सामने जो ठसक थी, वो SC ST OBC एक यादव कैसे उनके सामने मुंह उठाकर खड़ा हो रहा था और आंख में आंख मिलाकर बात करता और कह रहा था कि इस बार अनंत सिंह को हरा देंगे। तो ये हजम नहीं हुआ अनंत सिंह ने, और अनंत सिंह ने आपके बाबा की हत्या करवा दी। ये आप मानते हैं? हाँ, इसी कारण से करवाया है। तो आप लोगों की मांग क्या है, परिवार के आपके मांग क्या है? चाहिए सरकार, उनको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। उसको फांसी होना चाहिए। उसको पहले से उसके ऊपर बहुत केस है। इधर हाल फिलहाल का पुटुस हत्याकांड, उसके ऊपर बहुत हत्याकांड है। पहले मेरे 2 चच्चा को भी वो मरवा चुका है। आपके 2 चाचा को मरवा चुका है? 2 गोतियम 2 चच्चा को भी वही मरवाया है। वो बहुत हत्याकांड करवा के वो बैठा हुआ है सरकार के दम पर। उसको फांसी होना चाहिए। वो इतनी हत्याकांड और इतना, और खुले माइक के सामने और खुले मीडिया के सामने, कैमरे के सामने ये कहता है कि अगर मैं तुमको मार दूं तो इसमें सरकार का क्या दोष है? तो क्या लगता है किसका हाथ है उसके पीछे, जो आज भी इतनी हत्याएं करके वो बाहर घूम रहा है और चुनाव लड़ रहा है और चुनाव में मीडिया के सामने बात कर रहा है,
50 गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रहा है और उनके जो लोग हैं, जब चुनाव आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू है, तमाम जो असलहे होते हैं वो थाने और जमा हो जाते हैं, तो कौन इतनी छूट दे रहा है कि उनके काफिले में असलहे लेके घूम रहे हैं, कट्टा लेकर और जो है जो बंदूक लेके, जिससे आपके बाबा की हत्या हुई, दादा की हत्या हुई, तो कौन छूट दे रहा है इतनी? जाके आप उसका गाड़ी देखिएगा ना, कहीं पर भी चेक पोस्ट है, कहीं पर उसका गाड़ी चेक नहीं होता है। AK-47 लेके गाड़ी में घूमता है वो, उस जब चाहे जिसको मरवा देता है, जिसको चाहे धक्का लगवा देता है, उसका जो मर्जी रहेगा वो करेगा। पूरा पुलिस प्रशासन, यहाँ का SP जो ग्रामीण SP है ना, वो भी उससे मिला हुआ है। ललन सिंह का वो आदमी है, वो सब मिला हुआ है, सब यहाँ पर सब उसी का आदमी बैठा हुआ है सब जगह पे। थाना में सब प्रशासन कुल FIR नहीं लेता उसके नाम पे। पूरा मोकामा, बाढ़, लखीसराय, चाहे पटना चल जाइए, उसी का चलता है, उसी का सरकार है। पूरा माफिया, उसका दबदबा है, पूरा दबदबा है उसका। वो जो बोलेगा वही होगा। और ये आपके दादाजी को भारी पड़ गया कि उन्होंने जो है अनंत सिंह जैसे माफिया को चैलेंज किया कि इस बार हरा देंगे। हाँ, वही कारण से ऐसा किया गया कि मार दिया गया, षड्यंत्र रच के मारा गया है। पहले ऐसा किया गया कि पीयूष प्रियदर्शी को आगे भिजा के और उसके बाद उनको पकड़ के स्पेशली उतार के उनको, मतलब पहले से ये सब किया गया कि उनको मार देना है इलेक्शन से पहले कहा कि वो माहौल बिगाड़ रहे थे उसका, वो हारने वाला था, जिस कारण से वो सोचे कि मरवा देंगे इसको, तब पूरी साजिश रची तब डर जाएगा पूरा एकदम बैकवर्ड समाज सब डर के, उसके बाद हम सबको वोट दे देगा। यही कारण से मारा गया। यही चाल ही है, क्या कहेंगे? डरा के फॉरवर्ड का यही चाल है। मतलब कि अति पिछड़ा और जितना भी मतलब कि निचले वर्ग का है, वो ऊपर पे जो बैठा हुआ है वो सिर्फ फॉरवर्ड ही बैठा हुआ है, ठीक ना। नीतीश नहीं चल रहा है, उसमें फॉरवर्ड चला रहा है सरकार को। इस कारण से यादवों का हत्या किया जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट यादव को तक हत्या किया जा रहा है। मतलब टारगेट यादव पर है। मोकामा में जो बोलेगा, जो अनंत सिंह के खिलाफ खड़ा होगा, वो मार दिया जाएगा, एकदम मार दिया जाएगा। इस घर को कम से कम सरकार ने कम से कम यहाँ पुलिस को कम से कम भेजना चाहिए इस जगह पे। सब डरा हुआ परिवार है। मैं देख रहा हूँ कि पूरे परिवार के लोग यहाँ हैं, ना कोई सुरक्षा है, ना कोई फोर्स है, ना पुलिस है। आपका पूरा पहले दादा को 4 सुरक्षा मिला हुआ था, फिर उसको कम करके 2 किया गया, फिर 2 भी हटा दिया गया, हटाया गया। यही कारण से षड्यंत्र रचा गया, साजिश के तहत हटाया गया दोनों। सुरक्षा उनको प्राप्त थी। आप यहाँ पर बाढ़, ये सुरक्षा किस लिए दी गई थी उनको दिया गया था। पहले वो यहाँ पूरा एकदम स्टार प्रचारक प्लस में मंत्री थे, विधायक का भी लड़ चुके थे मोकामा में। अच्छा, इसी कारण से सुरक्षा दिया गया था, लाल बत्ती भी दिया गया। हाँ, और उसके बाद एक बात और है, हाल फिलहाल उसी का पूरा भूमियार वर्चस्व गांव है बेढ़ना, वहाँ पे लल्लू मुखिया यहाँ से खड़ा है RJD से, रणवीर सिंह यादव, उस पर भी पथराव किया गया था यहाँ पे। हाल फिलहाल आज सवेरे उसको भी घेराबंदी यहाँ किया गया सब्जी मंडी के पास, उसको भी मारने का प्लान था, उसको भी मार देता। अशोक महतो के साथ भी वही हुआ। अब वो सब नहीं मरा, वो सबके पास बॉडीगार्ड पावर था तो नहीं मारा, तो मेरे दादा को मार दिया गया। और ये एक साजिश के तहत उनकी पहले सुरक्षा हटाई गई और उसके बाद फिर उन पर हमला हुआ। हाँ, पहले बॉडीगार्ड हटाया गया, फिर उसके बाद उनको मार दिया गया। अब आपके दादा की जो बॉडी है, डेड बॉडी, वो कहाँ पे है? वो गांव पर है, तारतर में। तो वहाँ पे कौन कौन लोग हैं? वहाँ पे पापा भैया सब हैं। अब आपका परिवार यहाँ है, आपके परिवार जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई यहाँ पर उनके घर पे यहाँ पर कोई पुलिस नहीं, कोई फोर्स नहीं, जबकि इसी बिहार में हर कोने कोने पर, हर चौराहे पर पुलिस खड़ी है, तमाम जो फोर्स के लोग हैं, चुनाव है। बताए तो आपको, यहाँ का ग्रामीण SP, यहाँ का थाना अध्यक्ष सब मिला हुआ है, सब अनंत सिंह से मिला हुआ है। कोई नहीं सुरक्षा देगा यहाँ पर, ग्रामीण SP कुछ नहीं कर देगा। यहाँ पर जो SP आया अभी सिंघल, वो कुछ करेंगे तो करेंगे, नहीं तो यहाँ ग्रामीण SP कुछ नहीं करेगा, केस दबा दिया जाएगा ये बोला। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं कि अब क्या होना चाहिए? हमको बेटा पोता के सुरक्षित चाहिए। बेटा पोता को आपके डर है? बॉडीगार्ड चाहिए। हाँ, बॉडीगार्ड होना चाहिए। हमरा नहीं देबो तो बाले बच्चे के मार दे तो हम तो फिर। हाँ, बाले बच्चे। क्या कह रहे हो बेटा? गाँव के हमारे माँ बाप को निर्वाह, क्या कह रहे हो कि आप लोग क्या चाहते हैं? क्या बॉडीगार्ड हमको दिया जाए, सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा दिया जाए। अनंत सिंह से आप लोगों को डर है? डर है, बहुत डर है हमको। बेटा मार देलक तो हमरा बाले बच्चे जे घर के माँ 3 गो पोता हो, 1 गो बेटा मार दे तो बस रह जी। अब अनंत सिंह से आपके पूरे परिवार को डर है? 24 घंटा में अब गिरफ्तार आपको होना चाहिए। 24 घंटा में उनका गिरफ्तार करो।
नहीं तो हमें बाले बच्चे जहर नहीं तो जैसे हमारे ससुर के मार लगा वैसे उनको मार दो तब मार दिया जाए। हाँ। तब ये लगेगा कि यहाँ पर सुशासन का राज है। शासन है ऐसे और नहीं अगर होना ऐसा आपकी मांग नहीं पूरी होती तो फिर वही तो बाले बच्चे हम मर जाएंगे, फांसी लगा के मर जाएंगे हम बाले बच्चे। हाँ फांसी लगा कर मर जीवो बाले बच्चे हाँ सब मर जीवो जहर बेटा पी के भतार नहीं रहेगा तो क्या सुत रहा वो ये आनंद सिंह के परिवार का भय है कि अगर सरकार सुरक्षा नहीं देती है तो आप स्वयं जो है ओहे हमार के मरबैल को ओहे मार के हमार मेरवा के खींच के गाड़ी पर से ले गया। तो ये जो है दुलार चंद यादव का जो आज हत्या हुई है वो उनका परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके जो पोते हैं, उनकी बहुएं हैं, जो इस समय चीख चीख कर ये कह रही हैं कि उनके पति को अनंत सिंह ने मार दिया, अनंत सिंह के लोगों ने मार दिया, ये उनके परिवार का कहना है। अब ये जो इस बिहार में कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार है पिछले 20 साल से, ये जो तमाम दर्शक हैं वो ये तय करें कि यहाँ सुशासन का राज्य है या फिर ये जंगल राज है। अभी कुछ दिन पहले ही एक दिन पहले ही यहाँ पर एक एसआई की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। आज दुलार चंद यादव, और दुलार चंद यादव की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वो लगातार मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया से बात करते हुए लगातार वो अनंत सिंह के हार का ऐलान करते थे और ये कह रहे थे कि इस बार अनंत सिंह को चुनाव हरा देंगे। और चुनाव में लगातार वो सक्रिय थे, लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।